तो पिछले एपिसोड में टैन्यू का फ्लेम ग्राइफोन के साथ में फाइट होने लगा था, जिसके बाद इनका लीडर इनसे कहता है कि तुम सब एक साथ में मिलकर इसके ऊपर अटैक कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो इंसान यहाँ से बचकर जिंदा वापस जा पाए और हमें किसी भी तरह से उसे यहाँ पर मार देना होगा। तब इसकी ऐसी बात सुनकर वे फ्लेम ग्राइफोन भी इसके लिए रेडी हो जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सब एक साथ में मिलकर इसके ऊपर अटैक करने लगे थे। लेकिन क्योंकि टैन्यू ने अपने चारों तरफ एक पावरफुल फॉर्मेशन बना लिया था, जिसके वजह से इनके अटैक से इसके ऊपर कुछ भी असर नहीं हो रहा होता है और इस तरह से वो इनके सभी अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा रहा होता है। इसके बाद वो इनसे कहने लगता है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं कर पाओगे और मुझे मारना तो दूर तुम मुझे छू भी नहीं सकते। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब दांतो भी इनके लीडर के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गया था, जिसे देख वो लीडर उससे कहता है कि अब तुम भी हेल में जाने के लिए रेडी हो जाओ। और अब इतनी बात कहने के बाद वो सीधे इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि दांतो इसके साथ में बहुत ही शानदार तरीके से फाइट करता है और वो अपने पावर से अटैक करके इसे पीछे की तरफ भेज देता है। जिसके बाद वो लीडर इस बात से काफी हैरान हो गया था और कहने लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो अभी लेवल 3 के ग्रोथ में हो, लेकिन इसके बाद भी तुम मुझे हर्ट कैसे कर सकते हो। अब इसी के साथ हम देखते हैं कि वो फ्लेम ग्राइफोन का लीडर इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और अब इस बात का बदला लेने के लिए वो सीधे इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। लेकिन अब इसके अटैक के सामने दांतों कमजोर पड़ने लगा था, जिसके बाद वो लीडर उससे कहता है अब मैं देखता हूँ कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो। वहीं दांतों को इसके अटैक से बहुत ज्यादा दर्द होने लगा था, लेकिन तभी अचानक से वो भी इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसके वजह से लीडर को भी बहुत ज्यादा दर्द होने लगा था और इसी के साथ वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने भी लगता है। लेकिन आखिरकार इसके बाद भी वो दांतों के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और अब दांतों अपने पंजे से इसे जख्मी करके वहाँ से भागने लगता है। लेकिन अब इस बात से वो लीडर इसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। और इतनी बात कहने के बाद वो अपने फ्लेम पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने लगता है। तब यह देख दांतों भी इसके अटैक से खुद को बचाने की कोशिश करने लगा था, लेकिन एक साथ में बहुत सारे अटैक के वजह से वो भी इसके सामने ज्यादा समय के लिए खुद को नहीं बचा पाता और आखिरकार वो इसके अटैक से जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। इसके बाद इस बात का फायदा उठाकर वो फ्लेम ग्राइफोन का लीडर इसे बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है और उससे कहने लगता है तुम्हें क्या लगता था कि तुम यहाँ से बचकर इतनी आसानी से भाग जाओगे। पर तभी अचानक से दांतों किसी तरह से इसे खुद को आजाद करा लेता है और अब इसी के साथ में वो इसके ऊपर फाइट भी करने लगा था, जिसके दौरान वे दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक करने लगते हैं और इस तरह से वे दोनों एक दूसरे को जख्मी करने की कोशिश करने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ टैन्यू अभी भी फ्लेम ग्राइफोन के बीच में फंसा हुआ था, जहाँ पर इन सभी ने उसे चारों तरफ से घेर लिया होता है। लेकिन अब इसी के साथ टैन्यू को दांतों के बारे में भी चिंता होने लगती है, इसीलिए वो कहने लगता है कि मैं इनके साथ में यहाँ पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि दांतों ज्यादा टाइम के लिए लीडर के सामने नहीं टिक पाएगा। अब इसी के बारे में सोचकर वो फ्लेम ग्राइफोन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसके बाद वे फ्लेम ग्राइफोन इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाते और टैन्यू इनको इस तरह से बहुत ही आसानी से मारने लगता है। लेकिन अब इसी के साथ वे फ्लेम ग्राइफोन इससे काफी डर भी गए थे और इसीलिए वे अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन यह देखते ही टैन्यू भी तुरंत इनके ऊपर अटैक करने लगता है और कहने लगता है कि क्या हुआ, तुम यहाँ से बचकर भागना चाहते हो। तब इसकी ऐसी बात सुनकर बाकी के फ्लेम ग्राइफोन फिर से इसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन टैन्यू ने इनके अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लिया था और इसी वजह से वे फ्लेम ग्राइफोन इसका कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन वहीं उधर दांतों भी अब लीडर के चंगुल में बहुत ही बुरे तरीके से फंस गया होता है, जिसके वजह से अब वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा था और वो लीडर इसके ऊपर अटैक करके इसे बहुत ही बुरे तरीके से जख्मी करने लगता है। तब इसके बारे में पता चलने पर टैन्यू को इसके बारे में काफी चिंता होने लगती है, इसीलिए वो तुरंत दांतों को बचाने के लिए यहाँ से निकल जाता है और कहता है कि तुम केवल कुछ टाइम के लिए उसे रोक कर रखो। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि टैन्यू के पॉकेट के अंदर कोई पावर कलेक्ट होने लगती है और फिर पता चलता है कि यह तो कोई और नहीं बल्कि मंकी डीमन है, जिसके बॉडी के अंदर अब बहुत सारे बदलाव होने लगे थे और ऐसा लग रहा था कि वो पहले से और भी ज्यादा ताकतवर बन चुका है। लेकिन क्योंकि अभी भी वो यहाँ पर सो रहा था, इसीलिए उसे पता नहीं होता कि टैन्यू के साथ में क्या हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ टैन्यू दांतों को बचाने के लिए आ गया था और वो इसके लिए अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन यह देख फ्लेम ग्राइफोन का लीडर उससे कहता है कि तुम तो मामूली से एक इंसान हो, लेकिन क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम केवल अपने इस पावर का यूज करके मुझे जख्मी कर पाओगे। अब इतनी बात कहने के तुरंत बाद वो अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके अटैक के सामने टैन्यू कुछ भी नहीं कर पाता और वो इसमें बहुत ही बुरे तरीके से जख्मी हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी वो इसके सामने इतने आसानी से हार नहीं मानना चाहता था और वो दांतों को बचाने के लिए
फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। तब यह देखते ही फ्लेम ग्राइफोन का लीडर भी अपने फ्लेम पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि इसका टैन्यू पर उतना ज्यादा असर नहीं होता और फिर वो अपने स्वॉर्ड का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। तब इस बात से वो फ्लेम ग्राइफोन का लीडर इसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि तुमने तो सच में मुझे हर्ट कर दिया और इसीलिए मैं अब तुम्हें किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब इतनी बात कहने के बाद वो टैन्यू के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगा था, लेकिन इसके कुछ करने के पहले ही टैन्यू फिर से इसके ऊपर अटैक कर देता है और अपने इस अटैक से वो इसके एक विंग को काट देता है। अब इस तरह से टैन्यू इसके ऊपर भारी पड़ने लगा था और इसे ऐसा लग रहा था कि वो अब इसे बहुत ही आसानी से हरा देगा, लेकिन तभी अचानक से फ्लेम ग्राइफोन का लीडर फिर से इसके ऊपर अटैक कर देता है और इस बार वो अपने पावर का यूज करके इसे बुरी तरह से कैद कर लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से वो इसके इस पावर में बहुत ही बुरे तरीके से फंस गया होता है, जिसका फायदा उठाकर वो इसे जोर जोर से नीचे पटकने लगा था और इस तरह से वो इसे बुरी तरह से टॉर्चर करने लगता है। इसके अलावा वो अपने बाकी साथियों को भी ऑर्डर देता है कि तुम सब एक साथ में इसके ऊपर अटैक कर दो, क्योंकि अब उसे ऐसा लग रहा था कि टैन्यू अब इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टैन्यू फिर से अपने स्वॉर्ड को लेकर इनके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और इसी के साथ वो इसके पावर से खुद को बहुत ही आसानी से आजाद भी करा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वे एक दूसरे के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गए थे और फिर इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।